हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्ट लाइन इंस्टीट्यूट। मैं चाहत राय आज की इस वीडियो में आप सभी से शेयर करने वाली हूँ इलस्ट्रेटर के टूल्स के बारे में। जैसा आपको पता होगा कि इलस्ट्रेटर का स्कोप बहुत ज़्यादा है आजकल के टाइम पे। इसकी हेल्प से हम इजीली वेक्टर डिजाइन्स बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो चलिए जानते हैं बिना देर किए कि इसके टूल्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी फाइल को कैसे इतना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिखा सकते हैं। वैसे इलस्ट्रेटर का टूल इलस्ट्रेटर की जो टूल्स हैं वो काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पैकेट्स वगैरह हम बनाते हैं, तो पैकेट्स वगैरह में जो आप डिज़ाइनिंग देखते हैं वो इसकी हेल्प से ही बनता है। ब्रोशर डिज़ाइनिंग होती है, विजिटिंग कार्ड्स बनते हैं, तो बहुत सारी जगह पर इसका यूज़ होता ही होता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Adobe Illustrator, your creative canvas. Welcome to a beginner's journey into the world of Adobe Illustrator, a powerful tool, the vector graphics and design. This presentation will introduce you to key tools and techniques for creating stunning visuals. जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम यूज करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स के लिए एंड डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। इलस्ट्रेटर के अंदर जो हमारा फर्स्ट टूल होता है वो होता है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल्स योर फाउंडेशन। हाउ टू यूज सिलेक्शन टूल? द सिलेक्शन टूल इज योर स्टार्टिंग पॉइंट अलाउइंग यू टू सिलेक्ट एंटायर ऑब्जेक्ट्स और ग्रुप्स विद अ सिंपल क्लिक। सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट, जो भी हमारा आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड पर आपने जो भी बनाया जैसे शेप्स हो गई, इमेजेस हो गई, तो उसको आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरी की पूरी शेप को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा तो आप पूरा इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, नहीं। इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हो तो सिंपली अगर आपसे कोई ऑब्जेक्ट टच भी हो जाता है, यानी कि आपके माउस से अगर वहाँ पर वो हल्का सा क्लिक भी हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक सिंपल क्लिक से भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। For precise manipulation, use the direct selection tool to select individual anchor points or path within an object. सिलेक्शन टूल क्या करता है, हमारे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, किसी भी शेप के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को ये सिलेक्ट करता है और सिर्फ उसको मूव करता है। जैसे आप पाथ से, पेन टूल से लाइक आपने कोई पाथ बनाया है इस तरीके से, ठीक है, उसमें आपने बीच बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए और आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही सिलेक्ट करके उसी को मूव करना चाहते हैं, तो वो हमारा हो पाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। नेक्स्ट है मैजिक वैन टूल। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर कलर और एट्रीब्यूट्स क्विकली विद द मैजिक वैन टूल बाय एडजस्टिंग द टॉलरेंस लेवल। मैजिक वैन टूल का यूज होता है सेम कलर के ऑब्जेक्ट, सेम कलर के एरियाज को सिलेक्ट करने के लिए। बस आपने एक क्लिक करना है और आपके पूरे आर्टबोर्ड पर जहाँ जहाँ पर भी वो सेम कलर होगा या सेम ऑब्जेक्ट होगा, उसको ये क्लिक से सिलेक्ट कर लेता है। आर्टबोर्ड का मतलब क्या है? जैसे मैं अभी इतने देर से कह रही हूँ आर्टबोर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा वर्ड पे हम डॉक्यूमेंट में अपने काम करते हैं, तो जिस पेज पे आप काम जिस जगह आप काम कर रहे हो उसको पेज बोलते हैं। एक्सेल में जहाँ पर आप काम करते हो उसको शीट बोलते हैं। पावर पॉइंट में आप जहाँ पर काम करते हो उसको स्लाइड्स बोलते हैं। तो वैसे ही इलस्ट्रेटर में हम जहाँ पर डिजाइनिंग कर रहे हैं उस एरिया को हम आर्टबोर्ड बोलते हैं, उस पेज को हम आर्टबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग एंड शेप टूल्स, अनलीशिंग क्रिएटिविटी। फर्स्ट इज पेन टूल। द पेन टूल इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग कस्टम पाथ, एडिंग एंकर पॉइंट्स एंड मैनिपुलेटिंग कर्व्स। पेन टूल का यूज होता है कोई भी लोगो क्रिएट करने के लिए, कोई भी पाथ बनाने के लिए। आप इजीली क्लिक क्लिक कर करके स्ट्रेट पॉइंट बनाना, स्ट्रेट पॉइंट बना सकते हैं, या फिर अगर उसके बीच में आप कर्व दिखाना चाहते हैं तो आप इजीली कर्व भी दिखा सकते हैं पेन टूल की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है कर्वेचर टूल। इस टूल की हेल्प से फॉर इजियर कर्व ड्राइंग द कर्वेचर टूल्स अलाउ यू टू क्लिक एंड ड्रैग टू क्रिएट स्मूथ आर्क्स। इसकी हेल्प से हम जो हमारा आर्क होता है, यानी कि जो भी आप पेन टूल से बना रहे हो, जो पाथ है हमारा, उसको ये कर्व देता है, प्रॉपर कर्व देता है, स्मूथ दिखाता है। इसके बाद शेप टूल है, पॉलीगन, स्टार, फ्लेयर। Shape tools like rectangle, ellipse, polygon and star let you quickly create geometric shapes. Shapes की हेल्प से आप इजीली कोई सी भी शेप बना सकते हो, जैसे रेक्टेंगल शेप हो गया, सर्कल शेप हो गया, पॉलीगन शेप हो गया, या फिर और भी कई सारे शेप आप इसकी हेल्प से इजीली क्रिएट कर सकते हो। फ्लेयर टूल एक बहुत ही अच्छा टूल होता है जिसकी हेल्प से आप ना क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके आर्टबोर्ड पे काफ़ी सुंदर सा फ्लावर टाइप बन के आ जाएगा। फ्लेयर टूल उसके लिए होता है और उसी टूल से हम कई सारे डिज़ाइन इजीली क्रिएट कर सकते हैं। Next है text tools, words, text, shapes. Type tool, add point text by clicking or create paragraph text by clicking and dragging with the type tool. टाइप टूल की हेल्प से आप अपने आर्टबोर्ड पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बट टाइप टूल यहाँ पे
और भी तरीकों से दिया हुआ है। तो नॉर्मल है टाइप टूल, जिसमें हम नॉर्मली टाइपिंग बस कर सकते हैं। एरिया टाइप टूल क्या होता है? कन्वर्ट्स अ शेप और पाथ इनटू अ टेक्स्ट कंटेनर विद द एरिया टाइप टूल फॉर टेक्स्ट दैट फ्लोज विद इन अ डिफाइंड एरिया। एरिया टाइप टूल का यूज किस लिए होता है? जैसे आपने कोई शेप बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक सर्कल बना लिया। अब अगर यहाँ पर आप यूज करेंगे एरिया टाइप टूल का, तो आप देखोगे जब आप टाइप करना शुरू करते हो तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में ही टाइप होगा, कहीं बाहर नहीं टाइप होगा, और उसी शेप में टाइप होगा जो भी आपने शेप वहाँ क्रिएट किया। अगर आप स्टार में टाइप करोगे तो स्टार शेप जैसा लगेगा, सर्कल में करेंगे तो सर्कल, और रेक्टेंगल करेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में। टाइप ऑन अ पाथ टूल एड टेक्स्ट दैट फॉलोज अ पाथ और कर्व यूजिंग द टाइप ऑन अ पाथ टूल यू फॉर क्रिएटिव टेक्स्ट इफेक्ट्स। इसका यूज हम करते हैं कुछ भी अपनी डिजाइनिंग, अगर आपको क्रिएटिविटी दिखानी है टेक्स्ट के अंदर, मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल ना दिख के कुछ ऐसा दिखाई दे, कि ऐसा लगे कि मैंने इस पर टाइप किया हुआ है, ठीक है, कुछ भी वॉटेवर जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, या फिर आपने इस तरीके से कोई लोगो क्रिएट किया, उस लोगो पे आपने इस तरीके से सर्कल बना रखा है और आप चाहते हो कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पर इस तरीके से शो करे, तो यहाँ पर आप इजीली टाइप कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? टाइप ऑन अ पाथ टूल से। अब ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये तीनों टूल्स, ये हॉरिजॉन्टली टाइपिंग टूल है। टाइप टूल भी हॉरिजॉन्टल होगा, एरिया टाइप टूल भी हॉरिजॉन्टल, और टाइप ऑन अ पाथ टूल भी। इसी में ही हमें वर्टिकल टाइप टूल्स भी मिल जाते हैं। वर्टिकल टाइप टूल में क्या होता है? जो आपकी टाइपिंग है वो ऐसे की जगह, यानी कि मतलब ऐसे की जगह ऐसे में टाइप होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सॉफ्ट लाइन, तो इस तरीके से वो वर्टिकल में टाइप होता है। क्लियर है? सेम एज एरिया टाइप टूल है, वो ऐसे की जगह इसमें वर्टिकली टाइप होगा, और टाइप ऑन अ पाथ टूल पे वो कुछ इस तरीके से टाइप होगा, इस तरीके से, ठीक है, वो पाथ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट है इसमें पेंटिंग एंड कलरिंग, ब्रिंगिंग योर विजन्स टू लाइफ। ब्रश टूल एक्सप्लोर डिफरेंट ब्रश स्ट्रोक्स लाइक कैलीग्राफिक, स्कैटर आर्ट एंड पैटर्न ब्रशेस विद द ब्रश टूल टू ऐड आर्टिस्टिक फ्लेयर। ब्रश टूल की हेल्प से आप कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, मीन्स किसी भी तरह का आप मार्किंग दिखाना है अगर आपको अपने आर्ट बोर्ड में, तो वो आप इजीली दिखा सकते हैं। कुछ भी ऐसे ड्रॉ करना है, फ्री हैंड ड्रॉ करना है, तो वो आप ब्रश टूल की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। ब्लॉक ब्रश टूल सेम एज brush tool. Unlike the brush tool, the block brush tool creates filled solid shapes for faster color and filling. Next is color picker, eyedropper paint. अब ब्रश टूल क्या होता है? नॉर्मली आप इसमें ब्रशिंग की तरह इसको यूज कर सकते हो, बट ब्लॉक ब्रश टूल में आपको आउटलाइन भी शो करती है। लाइक अगर आपने ऐसे कोई शेप बनाया तो उसको दोनों साइड से कवर करेगा, मीन्स आप बीच में कोई भी कलर फिल कर सकते हो अलग से। Color picker, eyedropper, paint bucket. Utilize the color picker, eyedropper and paint bucket tools to select sample and fill colors in your artwork. Color picker या eyedropper कलर किसे कहते हैं? कि मान लीजिए आपने एक साइड में इमेज ले रखी है और उसी के जैसा आप कोई भी चीज़ अपने आर्टबोर्ड पे बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई पैकेट रखा है, गूगल से आपने पैकेट ले लिया और वो चाहते हैं कि मैं इसको आर्टबोर्ड में डिज़ाइन करूँ, और आपको उसका सेम कलर अपने आर्टबोर्ड पे चाहिए, तो कई बार क्या होता है फिलिंग पे जाके वो कलर फाइंड करते नहीं मिलता, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपने क्या करना है? आई ड्रॉपर टूल लेना है या फिर कलर पिकर का यूज़ करना है। उससे आपको बस उस ऑब्जेक्ट के जो भी कलर आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करने से ही वो पूरे ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये यूज़ होता है एग्जैक्ट कलर मैच करने के लिए, ताकि आपको फाइंड ना करना पड़े। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, रीशेपिंग एंड पोजिशनिंग। फर्स्ट है इसमें रोटेट टूल, रोटेट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ स्पेसिफिक पॉइंट यूजिंग द रोटेट टूल टू एडजस्ट देयर ओरिएंटेशन। कोई भी शेप अगर आपने ले रखी है तो उसको आप इजीली रोटेट कर सकते हैं किसी भी साइड, किसी भी एंगल में, ठीक है। स्केल टूल, रीसाइज ऑब्जेक्ट्स और ग्रुप्स विद द स्केल टूल टू चेंज देयर साइज। इसकी हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा और बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट टूल, क्रिएट एंड मिरर इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ स्पेसिफाइड एक्सिस विद द रिफ्लेक्ट टूल। इसकी हेल्प से आप जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसको एक रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। जैसे इनका यूज़ वैसे तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल है कि रोटेट कर सकते हैं, साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट इनकी हेल्प से कई सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम इस तरीके के कुछ फ्लावर्स डिज़ाइन देखते हैं, जैसे एक लीफ बना दिया फिर वही चीज़ आपकी रिपीट हो गई पूरे पेज पे, तो ये कैसे बन रहा है? इसको हम अलग अलग थोड़ी ना बनाते हैं, इसकी हेल्प ये हम बनाते हैं रोटेट टूल की हेल्प से। जैसे आपने कोई भी एक लीफ बनाई, आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले पोर्शन पे ऑल्ट के साथ। जब आप ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने रोटेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। बस आपको वहाँ पे डिग्री लिखनी है आपको कि आपको वो डिज़ाइन कितने डिग्री रोटेट करना है। जैसे ही आप वहाँ पे वो डिग्री लिख के कॉपी पे क्लिक करेंगे तो उसकी एक कॉपी यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसी चीज़ को रिपीट करने के लिए आप प्रेस करते हैं Ctrl+D। Ctrl+D शॉर्टकट होती है ट्रांसफॉर्म अगेन की। अगर आपने उसको एक बार कॉपी कर दिया तो वो आपको बस Ctrl+D प्रेस करना है ताकि वो रिपीट हो के एक डिज़ाइन की तरह क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे आप कई सारे डिज़ाइन यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सेम स्केल टूल में भी आप कई सारे डिज़ाइन बना सकते हैं, रिफ्लेक्ट टूल में भी कई सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। कि अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बटरफ्लाई की शेप बना रहे हैं, अब आपने एक साइड तो बना लिया है, अब आप सेम चाहते हैं कि सेम दूसरी साइड भी आ जाए, तो उसकी हेल्प से आपको दोबारा दूसरी जगह नहीं बनाना है, तो आप उसको इजीली यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल करके वो सेम डिज़ाइन दूसरी साइड दिखा सकते हैं, ठीक।
पाथ एंड शेप मैनिपुलेशन रिफाइनिंग योर डिजाइन्स। फर्स्ट है शेप बिल्डर टूल, इसकी शॉर्टकट होती है Shift+M। कंबाइन और सब्सट्रैक्ट शेप्स यूजिंग द शेप बिल्डर टूल टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स शेप फ्रॉम सिंपलर वंस। आपने पाथ फाइंडर शायद सुना होगा। पाथ फाइंडर का यूज होता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा शेप्स को ऐड करने के लिए, मर्ज करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, ठीक है, या एक्सक्लूड करना, सब्सट्रैक्ट करना, माइनस फ्रंट माइनस बैक, ये सारे ऑप्शन हम यूज़ करते हैं पाथ फाइंडर में। वही सेम यूज़ होता है शेप बिल्डर टूल का भी। इसकी हेल्प से भी हम ऑब्जेक्ट्स को इजीली मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई दो शेप लिए हुए हैं, अब आप चाहते हो कि दोनों आपस में मर्ज हो जाए, तो इजीली ये हमको मर्ज कर देगा, ठीक है। जो बीच की लाइन होगी, जो भी यहाँ जहाँ से भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पार्ट को ही हटा देगा और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को इजीली मर्ज कर देगा। नेक्स्ट है लाइव पेंट बकेट टूल। फिल एरियाज विद इन पाथ विद द लाइव पेंट बकेट टूल फॉर इंटरेक्टिव कलर फिलिंग एंड एडिटिंग। अभी आपने देखा कि हम नॉर्मल जब फिलिंग करते हैं, अब आपने जैसे यहाँ से ले लिया ग्रिड टूल, आपने ले लिया ग्रिड वाली शेप ले लिया आपने, उसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे ग्रिड बने। लेकिन जब आप इसमें कलर फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि एक साथ पूरे में ही कलर फिल हो रहा है, आप सब में डिफरेंट कलर नहीं फिल कर पाएंगे। तो वो पॉसिबल होता है हमारे लाइव पेंट बकेट की हेल्प से। अगर आप इस टूल का यूज़ करके सब में कोई भी कलर चूज़ करते हो तो आप देखेंगे कि ग्रिड में अलग अलग कलर आप इजीली फिल कर सकते हैं। मतलब सेम कलर की जगह किसी मतलब कोई क्लोज फिगर होता है तो आप इजीली लाइव पेंट बकेट की हेल्प से वहाँ कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाथ फाइंडर टूल। एक्सप्लोर पाथ फाइंडर टूल्स लाइक यूनाइट, सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट एंड एक्सक्लूड टू क्रिएट इंट्रिकेट शेप्स बाय कंबाइनिंग और सब्सट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। पाथ फाइंडर जैसे मैंने बात करी थी अभी शेप बिल्डर टूल में, तो वैसे ही पाथ फाइंडर यूज होता है। दो शेप्स को कंबाइन कर सकते हो आप इसकी हेल्प से, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो कि जो पीछे वाला पार्ट होगा वो आपकी शेप में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। कंबाइन जैसे आपने कोई लीफ की शेप बनानी है तो आपने सिंपली यहाँ पे ऐसे दो सर्कल बनाए ऐसे, और दोनों सर्कल को सिलेक्ट करके कंबाइन का यूज करना, तो जो इसके बीच वाला पार्ट होगा सिर्फ वही आपको अलग से शो करेगा, मतलब बाकी सारा पार्ट आपको माइनस हो जाता है इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेविगेशन, जूमिंग एंड मूविंग। हैंड टूल का यूज होता है इजीली नेविगेट योर जूम्ड इन आर्ट वर्क विद द हैंड टूल। हैंड टूल की हेल्प से अपने आर्ट बोर्ड को, अपने आर्ट वर्क को आप इजीली मूव कर सकते हो। बट इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको हैंड टूल पे क्लिक ही करना पड़े या एच प्रेस करना पड़े, आप डायरेक्ट स्पेस प्रेस करके भी अपने माउस क्लिक से अपने आर्ट वर्क को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जूम टूल। जूम इन फॉर डिटेल वर्क और आउट फॉर अ ब्रॉडर व्यू यूजिंग द जूम टूल। जूम टूल की हेल्प से अपने आर्ट वर्क को आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपको ये टूल ही यूज़ करना पड़े। आप इसके लिए दो शॉर्टकट्स होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल++ और कंट्रोल+-, यानी कि कंट्रोल+ और कंट्रोल- का यूज़ करके हम इजीली जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपने आर्टबोर्ड पे। आर्टबोर्ड टूल मैनेज योर प्रोजेक्ट्स प्रिंटेबल एरियाज एफिशिएंटली विद द आर्टबोर्ड टूल। कई बार क्या होता है कि जो आर्टबोर्ड आपने पहले लिया होता है अपने काम करने के लिए, उसमें आप जब काम करते हैं, कोई भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कई बार हमें स्पेस नहीं मिलता और ज़्यादा काम करने के लिए। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपको पता है कि इसके आगे तो आर्टबोर्ड फिनिश हो गया, तो आर्टबोर्ड टूल की हेल्प से आप उसके इजीली विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को। नेक्स्ट है इसमें इफेक्ट्स एंड अपीयरेंसेस, एडिंग डेप्थ एंड डायमेंशन, एड मल्टीपल फिल्स, स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट्स फॉर कॉम्प्लेक्स विजुअल। सेकेंड है एक्सप्लोर अ variety of pre-built effects in the effects menu like blurs, distortion and stylization. Third है save and apply predefined styles to objects for consistency and efficient design. इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप कोई भी डिज़ाइन कर रहे हो तो इजीली आप अपने इलस्ट्रेटर के टूल्स की हेल्प से उसमें इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेडो ऐड करना है, रिफ्लेक्शन ऐड करना है, ग्लो ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं तक है, फिनिश करते हैं हम इसको। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको पता चला हो कि इलस्ट्रेटर में हम ऐसे ऐसे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।